राष्ट्रवादी जनवरी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी लखनऊ शहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 28 जनवरी लखनऊ। राष्ट्रवादी जनवरी समाज पार्टी की एक प्रेस वार्ता पालकी पैलेस, गंगा प्रसाद रोड, मौलवीगंज, लखनऊ में हुई। प्रेस वार्ता में पार्टी की लोकसभा चुनाव 2024 की 5 सदस्यों की चुनाव कमेटी ने लखनऊ शहर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किया। चुनाव कमेटी के सदस्य अहमद ताहिर ने बताया कि लखनऊ लोकसभा सीट से राष्ट्रवादी जनवरी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी लखनऊ शहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तथा जल्द ही प्रदेश की अन्य सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा कि देश में नफरत और सत्तालोलुपता की राजनीति के चलते जनता को उसके एक समान अधिकारों से वंचित होना पड़ा है। विचारधारा को दरकिनार कर राजनीतिक पार्टियां वोटों की लालच में धर्म, जातियों व संप्रदायों के बीच शत्रुता का माहौल पैदा कर रही हैं। धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक संविधान की शपथ लेकर सत्तासीन होने वाले दल धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कर रहे हैं। तानाशाही नीतियां लागू कर प्रजातंत्र पर गंभीर प्रहार किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की ब्रांड ने सांसदों, विधायकों के अधिकारों को सीमित किया है। विधायक व सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अपने दल के प्रतिनिधि तक सीमित हो गए हैं। चुनाव जीतने के बाद इन प्रतिनिधियों को अपने राजनीतिक दल के आला कमान की परिक्रमा से फुर्सत नहीं मिलती। हम लखनऊ व देश की जनता से अनुरोध करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपकी लड़ाई लड़ने वाले, जनता की परिक्रमा करने की संविधान सम्मत शपथ लेने आ रहे राष्ट्रवादी जनवरी समाज पार्टी के प्रत्याशियों को अपना वोट और सपोर्ट देकर विजयी बनाए, देश को जन्नत निशान बनाए। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और लखनऊ शहर में से उनका ये कैंडिडेचर आज ये डिक्लेयर किया जा रहा है। राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट होगा लखनऊ शहर का, वो मोहम्मद अकरम अंसारी, जो कि राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी मंशा थी, जिससे आप लोग भी सहमत होंगे, कि अपने घर की समस्याओं को अपने घर का कैंडिडेट, अपने घर का सदस्य जितनी अच्छी तरीके से उसका समाधान कर सकता है, बाहरी व्यक्ति हो सकता है वो भी समाधान करे, लेकिन जितनी अच्छी तरह से घर का सदस्य समाधान कर सकता है, वो समाधान दूसरे से मुझे लगता है कि उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से घर का सदस्य। इसको भी मद्देनजर रखा गया। अकरम अंसारी साहब की पिछले 14-15 सालों से जो इनकी भूमिका रही है, समाज सेवा के लिए रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, या कोई भी किसी जाति, समुदाय, धर्म से क्यों ना हो, हर उसके दुख दर्द की घड़ी में अकरम अंसारी वहाँ मौजूद मिलते रहे। अभी जब कोविड पीरियड रहा तो कोविड पीरियड में इनकी भूमिका का भी अवलोकन किया गया। उसमें भी इन्होंने तन, मन और धन से भी सभी लोगों का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसका अगर फोन अकरम अंसारी या फिर राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के पास या मोमिन अंसार सभा के किसी भी पदाधिकारी के पास आ जाता था तो अकरम अंसारी वहाँ पे मौजूद मिला करता। अगर अकरम अंसारी के पास तुरंत धन की उपलब्धता नहीं होती थी तो वो हम जैसे लोगों को भी फोन करते थे कि वहाँ पे फला अस्पताल में ये कैंडिडेट हमारा इस वक्त कोविड से पीड़ित है और वो भर्ती है, उसको धन की आवश्यकता है, उसको अविलंब धन पहुँचाया जाए। हम लोगों से जो कुछ हो सकता था हम लोगों ने किया। कोविड पीरियड में भी अकरम साहब की भूमिका अद्वितीय रही, आउटस्टैंडिंग रही। इसको किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इनकी कुछ भूमिका का भी अवलोकन किया गया, इनकी 14-15 सालों की जो भूमिका रही उसका भी अवलोकन किया गया। पूरे इनकी एप्लीकेशन को एक तरह से कह लीजिए कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अप टू एंड उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के उपरांत ये पाया गया कि भाई अकरम अंसारी को लखनऊ शहर से एक कैंडिडेट डिक्लेयर। तो आज इसी के लिए ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि अपने घर की समस्याओं को घर का सदस्य जितनी बखूबी से उसका समाधान निकाल सकता है, वो बाहरी व्यक्ति भी समाधान निकाल सकता है, लेकिन बखूबी निभाएगा अपने घर का सदस्य। इसीलिए आज मैं अकरम साहब को ये बधाई देता हूँ और मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ कि मोमिन अंसार सभा के जितने सदस्य हैं वो
राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के जो सदस्य हैं वो, और लखनऊ शहर में जो आपकी भूमिका रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और जो भी लोग हैं सारे लोग अकरम साहब के साथ खड़े हैं। जी सर, आपको राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के सर्वसम्मति से लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे सर आप अपनी तरफ से? इसके लिए तो मैं अपनी पार्टी के सभी अपना चुनाव समिति के लोगों को और साथियों को उसका लिए धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि हमको इसलिए मैदान में आना पड़ा और इसलिए सभी ने एक साथ एक सहमति जताई है, क्योंकि इस टाइम धर्म की राजनीति बहुत आगे, जिससे संविधान पीछे जा रहा है। हमें संवैधानिक चीज़ों को आगे लाना है, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा से लोगों को जोड़ना है, उसके लिए काम करना है, एक देश के लिए अच्छा काम करना है, और सबसे बड़ी चीज़ जो सर्वहारा समाज है उसको ऊपर उठाने का काम करना है। इन सब बातों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग उतरेंगे। प्रत्याशियों में घोषित करने के बाद अब बाकी के 14 प्रत्याशी जल्दी राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी व चुनाव समिति उनको घोषित करेगी। सर, आगे के चुनावों में किसी पार्टी के साथ क्या गठबंधन करने की उम्मीद है या स्वतंत्र रूप से ही चलेगा? देखिए, जो राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी है इसका अपनी आइडियोलॉजी है, और ये देखने की बात है कि आइडियोलॉजी से राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी कभी भी समझौता नहीं करेगी। इसलिए राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में होगी, ताकि हम देश की जनता को उसके हुकूक दिला सकें, उसके साथ न्याय कर सकें।